हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलिए इस वीडियो में अब हम करेंगे नए चैप्टर के साथ शुरुआत। वो है आपका सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। क्लियर? सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन। समझते हैं सबसे पहले सिनोनियम्स को। सिनोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग। सिनोनियम्स वह होते हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग जो है सेम होता है और सिमिलर होता है। सो डोंट गेट बी कंफ्यूज बिटवीन अ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। कभी भी जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखना आपका सिनोनियम्स में एस गिवन है, तो एस स्टैंड फॉर द सेम। अगेन आई एम रिपीटिंग, एस स्टैंड फॉर द सेम। क्लियर? और एंटोनियम्स मीन्स तो अपोजिट होगा, इट मीन्स। क्लियर? तो इससे याद रखिए, synonyms means the same. Now come to the next. See the exercise here given. Note the word in color in each sentence. Underline its synonyms. One has been done for you. तो आपको जो ये coloring word दिया हुआ है, इसमें आपको you have to find out the synonyms, means the same, which is having the same meaning. सो रिमार्क्स का यहाँ पे कमेंट्स हैं, कमेंट्स का होगा रिमार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज़ का होगा एक्सपेंड, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट में फोर्थ में स्मेल, तो स्मेल भी सेम ही मीनिंग है, फ्रेगनेंस भी मीन्स स्मेल ही होता है, और मेक भी बना होता है बनाना, क्रिएट मीन्स पैदा करना, तो ये सिमिलर मीनिंग ही है क्रिएट। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ में आपका ऑब्जर्व का मीनिंग होगा सेम यहाँ पे स्टडी। नेक्स्ट आपका सेवेंथ में स्मार्ट है, स्मार्ट मीन्स ऑल्सो शोइंग द इंटेलिजेंट भी शोइंग द सेम मीनिंग हेयर। एट में आपका स्मेल है और उसका वर्ड है सिमिलर, ऑर्डर। और नेक्स्ट है आपका मिस्टेक का सेम मीनिंग यहाँ पे सिमिलर, सिनोनियम्स हो गए एरर्स। क्लियर? अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे सिनोनियम्स मीन्स द सेम मीनिंग। आपको यू हैव टू अंडरलाइन ऑल्सो द 3 सिनोनियम्स इन ईच सेंटेंस। 3 आपको सिमिलर मीनिंग फाइंड आउट करने हैं सेंटेंस में से, जैसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट और यहाँ पे क्लेवर। ठीक है, तो ये सेम मीनिंग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इलेक्ट भी चुनना होता है, वोट करके भी चुनना होता है, और चूज़ भी आपका जो है चुनना होता है। तो हैविंग द सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हियर पेनी पिंचिंग, मेसरली, स्टिंगी के बाद नेक्स्ट है आपका इम्प्रेसिव, एडमायरेबल, वंडरफुल, हैविंग सेम मीनिंग। नेक्स्ट फिफ्थ है ग्रेट, ह्यूज और इनॉर्मस, हैविंग द सेम मीनिंग, मीन्स इट्स अ सिनोनियम्स। सिक्स में आपका बैटल है, फाइट है और कंटेस्ट है। ठीक है, सिनोनियम्स है, बैटल का भी मीनिंग फाइट होता है और फाइट का मीनिंग द सेम ऑल्सो बैटल। और कंटेस्ट में मीन्स पार्टिसिपेट करना, किसी के अगेंस्ट खड़े होना, तो सेम मीनिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर। सेवंथ एंडिवर, अटेम्प्ट, ट्राई, having the same meaning, so it's a synonyms। adversary, opponent and rival, दुश्मन है ना, opponent तो rival, तो having same meaning, इनका meaning जो है वो same है, तो it is called synonyms। clear? now come to the next here। in each of the sentence a word has been underlined. choose the word that is not a synonyms of the underlined word. you can use a dictionary when necessary। चलिए, इसका मतलब ये है कि जो अंडरलाइन वर्ड है आपको क्या करना है, चूज द वर्ड दैट इज़ नॉट अ सिनोनिम्स, वो जो है सिनोनिम्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसका क्या होना चाहिए, आप जो है डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं इसके लिए। यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है, बाकी इसमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, चारों में से क्या होगा, एक जो है वो सिमिलर नहीं होगा, एक उसका जो है मीनिंग दूसरा होगा।
क्लियर। सो अट्रैक्टिव है, सिमिलर मीनिंग है अपीलिंग, प्लेजेंट और प्रीटी, तो यहाँ पे स्टिकी होगा। रिवाइज है, रिवाइज का जो है यहाँ पे क्या होगा, फिक्स। डैमेज है, डैमेज का मीन्स हार्म भी होता है, मैरिड भी होता है, ब्लैमिश्ड भी होता है, और लेकिन यहाँ पे होगा आपका ब्रॉक। लार्ज है, लार्ज, ह्यूज भी सिमिलर है, बिग भी सिमिलर है, एक्सटेंसिव, तो यहाँ पे आपका होगा आंसर पोर्टली। एफेक्ट का होगा यहाँ पे चेंज, ट्रेल का होगा पाथ। क्लियर। चलिए अब समझते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। मैंने आपको समझाया था जब सिनोनियम्स आपका स्टैंड फॉर द सिमिलर, सेम मीनिंग, तो एंटोनियम्स क्या होगा, हैविंग द अपोजिट मीनिंग। क्लियर। नाउ चलिए कम टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक। Here is given a few pair of antonyms. Unscramble the words. तो इनको जो है make a word here. So what will be the first? Yes, stop. Stop का go. Having the opposite meaning. बिल्कुल उल्टा मीनिंग है stop, ठीक है, रुकना, और go होता है जाना। Win जीतना, lose हारना, ठीक है, high और high का होगा low। Freeze बिल्कुल जमना, और मेल्ट पिघलना, तो अपोजिट मीनिंग है, इट्स कॉल्ड अ एंटोनियम्स। क्लीन, क्लीन का होगा आपका डर्टी। नाउ हियर रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ एंटोनियम्स दैट आर गिवन इन बोल्ड। चलिए सो लेट्स फाइंड आउट क्विकली हियर। पनिशमेंट, फास्ट, एंड हियर फाइन, and at last also lots. After will the correct here, each, never, and last is more convincing than all the laws put together. So this we have completed all our exercise with answers. We will meet in our next video with a new chapter. Thank you for watching this. Don't forget, do like, share and subscribe my channel. Bye bye to all.